स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना रिमेनिंग लास्ट पार्ट्स 8 उसमें डी पॉइंट्स हो गया सिस्टम सर्टिफाइंग वेट एंड द मेजर एंड द प्योरीफाइड गुड्स। मतलब जो भी अपने गुड परचेस कर रहे हैं, काफ़ी गुड्स पे क्या हॉलमार्क होता है, उसका सर्टिफिकेट होता है, उसका वजन का होता है, तो वो सब चेक करके अपने को सब क्या करना है स्टूडेंट, परचेस करना है। जैसे कि सिल्वर तुम पे सिल्वर परचेस करने जाएंगे तो उसके ऊपर 925 का लोगो रहता है। ऐसे ही मतलब तुम गोल्ड करोगे तो 916 का लोगो रहता है, या फिर कोई सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। ठीक है, तो मतलब सर्टिफाइड से मतलब क्या होता है कि तुमको उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का मतलब तुमको क्या होता है, मतलब क्लैरिफिकेशन क्लियरिटी का मालूम पड़ता है। तो सिस्टम सर्टिफाइड वेट्स एंड मेजर एंड द प्योरीफाइड गुड्स फॉर हेल्थ एंड द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर की हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है लीगल इंस्टीट्यूट विच परफॉर्म दैट टास्क ऑफ द चेकिंग द क्वालिटी क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द प्रोड्यूस गुड एंड सर्टिफाइड डैम्स। Governments India established ISI, the Indian Standard of Institutes, in 1947 in the regulate quality. Sorry. Now since 1986, it is known as a BIS. अभी वो मतलब IS है, ISI है, वो अभी BIS में 1986 में मतलब कि कन्वर्ट हो गया है। स्टूडेंट्स तुमको दोनों के नाम शॉर्ट फॉर्म है, उसका लॉन्ग फॉर्म तुमको याद रखना पड़ेगा। ISI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट्स, BIS मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। दिस गुड दैट मीट टू डिस्क्राइब स्टैंडर्ड क्वालिटी आर अलाउड इन द यूज ISI मार्क्स। मतलब जो ISI मार्क्स हैं उसमें मतलब तुमको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है। सेकंड, द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गई जैसे कि फॉरेक्स प्रोडक्ट्स हो गई, हॉरिकल्चर एंड द एनिमल्स प्रोडक्ट्स हो गई, तो उसके ऊपर एक एग मार्क होता है। ठीक है, इट इज़ द इम्प्लीटेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब ये एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर एग मार्क लगाना कब इम्प्लीट हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑनर एक्ट 1937 में। दिस स्कीम इज रन बाय द डायरेक्टर ऑफ द मार्केटिंग एंड द इंटेलिजेंस, मतलब DMI, the Minister of the Agriculture, Government of India, which grant permission to the trade of the use egg marks। ठीक है, मतलब ये एग मार्क का मतलब कि कौन देता है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मतलब कि परमिशन देती है। इफ द कंज्यूमर हैज एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ मार्क्स ही कैन कॉन्टेक्ट द रीजनल ऑफिस एट द बी। अगर कोई कस्टमर को मतलब कि एग मार्क के ऊपर कुछ डाउट है तो मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट BIS में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। इवन गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब अगर तुम इवन गोल्ड ऑर्नामेंट भी मतलब परचेस करने जाएंगे, गिवन BIS मार्क्स, उसके ऊपर BIS मार्क्स गवर्नमेंट ने BIS मार्क्स मतलब दिया हुआ है, उसकी प्योरिटी का नंबर दिया हुआ है। कौन सा नंबर दिया है, 916, विच मीन्स क्वालिटी एंड द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जनरेटेड बाय द सर्टेन पैरामीटर्स। दिस आर BIS मार्क्स। गोल्ड नंबर्स 916 रेबेट मतलब 22 कैरेट गोल्ड, मतलब 916 मतलब कि वो गोल्ड कितना कैरेट है, 22 कैरेट गोल्ड है। हॉलमार्क्स लोगो इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच सो इज द ईयर ऑफ द हॉलमार्क। J मीन्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चर 2008। मार्क ऑफ द FPO मतलब फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर इज यूज ऑफ द जाम, फ्रूट जूस, फ्रूट एंड वेजिटेबल पैक इन टीन। अगर टीन में वो सब होता है तो उसमें 18.18 FPO लोगो, वुल मार्क का लोगो, वुल मार्क के ऊपर ये टाइप का लोगो लगता है स्टूडेंट्स, MPO लोगो लगता है एंड HACCP लोगो। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अब ये सब मतलब थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि कौन सा लोगो किस में लगेगा। तो BIS मार्क्स किसके ऊपर अलाउड होता है, टेक्सटाइल, केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द रबर्स, सीमेंट, इलेक्ट्रिक गैजेट्स टू यूज द, मतलब उसमें कौन सा लोगो लगता है, ISI का लगता है। वुलन मार्क्स में, वुलन मार्क्स जो है सेकंड नंबर का, इट इज गिव द वुलन प्रोडक्ट्स एंड ड्रेस। वुलन की जो प्रोडक्ट्स होती है, ड्रेस होगा, तो उसके ऊपर तुम स्वेटर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो उसके ऊपर तुम देखेंगे तो तुमको ये टाइप का लोगो तुमको देखने को मिलेगा। MPO स्टूडेंट्स, MPO मतलब कि मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर्स। ठीक है, इट इज अ गिवन टू मीट, मटन और प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम दैम, मतलब कि इस पे ये लोगों से मतलब कि तुमको ये सर्टिफिकेट हो गया कि ये क्वालिटी अच्छी है। MPO मतलब कि मीट से, मटन की ये अच्छी बनी हुई है। HACCP मतलब कि हाजार्ड एनालिसिस एंड द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इट इज गिवन प्रोसेस टू फूड्स। इको
इट इज़ गिवन टू सॉप, मतलब इको मतलब किसके ऊपर मतलब लोगो लगता है, इट इज़ गिवन टू सॉप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकिंग मटेरियल्स, कलर केमिकल्स, पावर कोटिंग, बैटरी, कॉस्मेटिक्स, गुड्स यूज इन द प्लेस ऑफ वुड, मतलब कैसी चीज़ें तुमको वुड की ऑप्शन में तुम यूज़ करते हो, लेदर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय ISI प्रेजेंटली कॉल्ड BIS। ऑर्गेनाइजेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कौन सा मतलब वो मार्क्स लगता है। Two organizations are working at the international level for the standardization of the products, ISO, International Standardization Organizations. Its headquarter is the Geneva, उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में। वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1947 में। Its main function is the provide certification of the standard according to international standards. Series ISO 9000 is given for environment management system by the international organization which certification of officer and the institute by having the high quality. Second हो गया Codes Alimentarius Commissions, CAC. These organizations was set up certify eligible products, ठीक है। DIT is a international commission for food, फूड के लिए है। इन 1963 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एस्टैब्लिश, किसने एस्टैब्लिश की है, FAO ने और WHO ने। उसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, रोम में, जिसकी रोम कैपिटल ऑफ इटली में, इटली की कैपिटल है रोम, उधर है वो उसकी हेड क्वार्टर ऑफिस। इसका मेन फंक्शन क्या है, डेवलप फूड स्टैंडर्ड, मतलब फूड की जो स्टैंडर्ड फूड डेवलप करना, गाइडलाइंस एंड द कोड ऑफ द प्रैक्टिस करना फॉर प्रोडक्शन एंड द इंटरनेशनल ट्रेड इन द फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एक्सेट्रा। मतलब द जॉब वर्क ऑफ द कनेक्टिंग ISO इज डन बाय द BIS इंडिया, while डायरेक्ट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस कॉन्टेक्ट द CAC। Who can file the complaint where, मतलब कौन कहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है। कंज्यूमर हिमसेल्फ, कंज्यूमर अपने आप। सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनियन टेरिटरीज, कंज्यूमर सोसाइटी, कंपनी लॉ एंड द अदर पेइंग लॉज। फोर्थ रिप्रेजेंटेटिव consumer on the behalf of consumers on the matter in the which is the interest of all consumers. Fifth, any member of the family or person who has the purchased the products or service within the permission may be file a case there is a shortage of the material service of the lord or the complaint against the laws. How to file complaints, complaint कैसे फाइल करनी है। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिंग में फाइल कंप्लेंट सिंपल एंड द क्लियर लैंग्वेज, वो जो तुम कंप्लेंट करोगे वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में करनी है। आइदर टाइप करो या फिर हैंड राइटिंग से टाइप करो, ईमेल करो या कुरियर करो, ठीक है। उसमें खास जो चीज़ है, नेम ऑफ एप्लीकेशंस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी, मतलब प्रॉपरली उसके अंदर मेंशन करना है। सेकंड, राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो भी तुम्हारे कंप्लेंट है वो डिटेल में क्लियरली रीजन के साथ तुमको मेंशन करना है। थर्ड, एंक्लोज कॉपी ऑफ द सुपरेटिव एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एक्यूजेशन, नेवर गिव द ओरिजिनल एविडेंस, मतलब उनको तुम जो भी मतलब कंप्लेंट जहाँ पे भी कर रहे हो उसको मतलब उसकी जेरोक्स कॉपी देनी है, तुमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना नहीं है। नेक्स्ट, एंक्लोज बिल, मतलब उसके बाद बिल, रिसिप्ट, पेमेंट्स, मतलब वो सभी मतलब उसको क्या करना है, अटैच करना है। नेक्स्ट, एंक्लोज कॉपी ऑफ द कंडीशन मेंशन बाय द सेलर, मतलब उसके सेलर ने जो भी कंडीशन मेंशन की थी वो भी कॉपी अटैच करनी है। कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, उसकी जो एडवर्टाइज की थी, पैम्पलेट किया था, मतलब जो ट्रेडर है उसको कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सा मतलब कोई पैम्पलेट छपवाया था या कोई प्रोस्पेक्ट्स था या उसने मतलब कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट की थी, वो भी मतलब उसके क्या करना है, अटैच करना है। और उसके जो तुमने अटैच किया था उसमें तुमने क्या मतलब एप्रोसेट जो फीस और अमाउंट है वो भी उसको क्या करना है, पे करना है। नेक्स्ट, कंज्यूमर बेट में लोड कंप्लेंट विद 2 years ऑफ द इमरजेंसी रीजन ऑफ कंप्लेंट्स। एनी कंज्यूमर में कॉल, मतलब या फिर कंज्यूमर टेलीफोनिक भी कंप्लेंट कर सकता है। गुजर के लिए कंज्यूमर ने एक हेल्पलाइन नंबर बनाई है
1800 233 022 और नेशनल लेवल पे जो हेल्पलाइन है वो है 1800 11 4000 फॉर कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट के लिए है। स्टूडेंट्स ये भी तुमको एमसीक्यू में ध्यान रखना है कि गुजरात लेवल पे का टोल फ्री नंबर है कंप्लेंट कंज्यूमर कंप्लेंट करने के लिए कौन सा नंबर है और नेशनल लेवल पे कौन सा नंबर है, एज वेल एज फॉर अ स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ एंड द गाइडेंस। स्टूडेंट्स लेसन नंबर 18 कंप्लीट। थैंक यू।